आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो उनके लिए है, लास्ट 10 दिन में बहुत सारे एंजाइटी और प्रेशर में आ चुके हैं बहुत लोग, और उनकी प्रिपरेशन डे बाई डे गिरते जा रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे अब करूं और क्या करूं। तो सबसे पहले आपको अपने प्रिपरेशन में PIQs सॉल्व करने हैं, और फिर PT 365, फिर CSAT में आपको अपने मार्क्स चेक करने हैं। और स्टैटिक पोर्शन को मैं बोलूँगा कि लिस्ट प्रायोरिटीज़ पे रखिए, क्योंकि हम पूरे साल स्टैटिक पोर्शन ही करते हैं, ठीक है। फिर अब CSAT में आ जाते हैं। CSAT में अगर 2022 और 23 के पेपर में आप 80+ स्कोर कर पा रहे हैं तो आप ज़्यादा टेंशन ना लें और 2-3 साल का पेपर सॉल्व कर लें, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमको प्रायोरिटीज़ किसको देना है? PIQs को, उसके बाद PT 365। एक एक करके देखते हैं। PIQs में सबसे पहले हम इकोनॉमिक सॉल्व करेंगे, फिर पॉलिटी करेंगे, फिर हिस्ट्री करेंगे, फिर ज्योग्राफी। इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक का आप नहीं भी करेंगे तो कोई फ़ायदा। साइंस एंड टेक का तो करना ही नहीं है आपको। इन्वायरमेंट का अगर टाइम मिले तो कर लीजिए, क्योंकि 2-3 साल का देखेंगे पेपर। इन्वायरमेंट का स्टैटिक पोर्शन से बहुत कम ही क्वेश्चन पूछ रहा है, जो करेंट बेस न्यूज़ चल रहे हैं उसी से ही पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? इकोनॉमी, पॉलिटी और हिस्ट्री, सबसे पहले इन तीनों का PIQ सॉल्व करना है। और PIQ हमें कैसे सॉल्व करना है? 2023 से लेके पीछे आप 2011 तक चले जाइए, ठीक है। और हिस्ट्री का तो आप जितना भी पीछे चले जाएं उतना ही आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि बहुत सारे PIQ जो है 1999, 2002 ऐसे भी क्वेश्चन उठा के वहाँ से भी पूछ दे रहा है, ठीक है, हिस्ट्री में। तो ये रहे। उसके बाद ज्योग्राफी कीजिए, फिर एनवायरनमेंट अगर टाइम मिले तो कीजिए, नहीं तो इसको भी छोड़ दीजिए। साइंस एंड टेक तो करना ही नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में आप PT उठाइए। सबसे पहले इकोनॉमिक कीजिए, फिर पॉलिटी कीजिए, एनवायरनमेंट कीजिए, साइंस एंड टेक कीजिए। ये 4 को सबसे पहले आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है। और उस यहाँ से देखेंगे आपको 65 to 70% क्वेश्चन यहीं से रहेंगे आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। और आप देखेंगे PT 365 उठा के पढ़ेंगे तो इकोनॉमी का जितना आपको करंट बेस्ड न्यूज़ है और उसके रिलेटेड जो भी स्टैटिक पोर्शन सबको कवर किया है। पॉलिटी का भी सेम है। तो आपके जितना स्टैटिक आपको चाहिए वो PT 365 आपको कवर करके दिया है। तो इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, इनको जितना जल्दी हो सके आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए। हाँ, अगर आपको रिवीजन करने में दिक्कत हो रही है तो मैं बोलूँगा कि एक अंडरस्टैंड UPSC करके है, ठीक है, उनके चैनल पे जाइए, आप वहाँ से रिवीजन वीडियो देखिए। साइंस एंड टेक का तो बहुत अच्छा वीडियो बनाया है उन्होंने, स्टैटिक और करंट को दोनों मिक्स करके पढ़ाया है, ठीक है। तो वहाँ से आप देख लीजिए। अगर आपको यहाँ PIQs में भी प्रॉब्लम हो रही है तो विज़न IAS का जो आप देखेंगे, आई थिंक 10 महीने पहले की वीडियोज़ है, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके उन्होंने सॉल्व किया है लास्ट 7 ईयर की पेपर, ठीक है। तो वो देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम CSAT पे। तो CSAT पे आप क्या कीजिए? पिछले 5 साल का पेपर कीजिए। अगर आपसे पेपर नहीं हो पा रहे तो मेरे वीडियोज़ देख लीजिए। मैंने कोई फार्मूला, कोई ट्रिक आपको कोई याद नहीं करना पड़ेगा। बिना फार्मूलाज़ को मैंने सॉल्व करके दिखाया है कि आप बेसिक नॉलेज से आप इजीली CSAT कंप्लीट कर सकते हैं। CSAT में मैं मैथ और रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं अगर पसंद आए तो, ठीक है। फिर आ जाते हैं स्टैटिक पोर्शन। तो स्टैटिक पोर्शन हमें करना ही नहीं है। अगर आपको करने का भी मन होगा तो सबसे पहले पॉलिटी कीजिए, इकोनॉमी कीजिए, हिस्ट्री कीजिए, फिर ज्योग्राफी कीजिए, फिर इन दोनों को तो अभी छोड़ ही दीजिए, टाइम ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है।